नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं हिंदी बा परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2020-2021 में जो विनिर्देशन मतलब विशेष निर्देशन, जो इस दौरान पाठ्यक्रम में बदलाव और प्रश्न पत्र प्रारूप में जो बदलाव हुआ है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए हम प्रश्न पत्र के प्रारूप सबसे पहले देख लेते हैं। अभी तक जो प्रश्न पत्र होता था वो 4 खंडों में विभाजित था, लेकिन इस बार प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभाजित कर दिया गया है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में वस्तुपरक यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड आ में कुल 53 यानी 53 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। खंड ग में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प ही दिए जाएंगे। परीक्षा भार देखिए इसमें यानी अंक विभाजन। खंड आ वस्तुपरक प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न, अपठित गद्यांश चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें आ है प्रश्न कि 4 अपठित गद्यांशों में से कोई 2 गद्यांश करने होंगे, यानी 4 अपठित गद्यांश होगा और उनमें से कोई 2 गद्यांश हमें करना है। जो गद्यांश हैं 200 से लेकर 250 शब्दों के होंगे और 2 करना है, यानी एक गद्यांश से 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न का 1 अंक। तो 2 गद्यांश किया तो 10 प्रश्न हुए, यानी कुल हो गया 10 अंक। इसी तरह जो है प्रश्न संख्या 2 व्याकरण देखिए। पाठ्य पुस्तक में दिए गए भाषा अध्ययन के आधार पर यानी बहुविकल्पी प्रश्न 16 प्रश्न होगा, यानी जो व्याकरण है 16 अंक का है और जो व्याकरण जो हमारे पाठ्यक्रम में उस पर आधारित 16 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न का 1 अंक। अब पहला प्रश्न होगा, यानी दूसरा का पहला प्रश्न पदबंध से संबंधित 5 प्रश्न होगा और 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं और ये मतलब एक प्रश्न 1 अंक का, यानी कुल पदबंध हो गया 4 अंक का। प्रश्न संख्या 2 यानी दूसरा प्रश्न संख्या 2 में दूसरा प्रश्न होगा कि रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, इस पर भी आधारित 5 प्रश्न होगा और 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर हमें देने हैं, यानी एक प्रश्न 1 अंक का, यानी कुल रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण 4 अंक का हुआ। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में तीसरा प्रश्न होगा समास में, यानी समास से संबंधित प्रश्न 5 प्रश्न होगा, 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं और एक प्रश्न 1 अंक का। इस तरह से समास भी कुल 4 अंक का हुआ। और प्रश्न संख्या 4 होगा, यानी प्रश्न संख्या 2 का चौथा मुहावरे से संबंधित 4 ही प्रश्न होगा और सभी अनिवार्य हैं और एक प्रश्न 1 अंक का। इस तरह से मुहावरा भी 4 अंक का हुआ। तो इस तरह से व्याकरण हो गया कुल 16 अंक का। अब पाठ्य पुस्तक भाग 2 पर आधारित यानी 14 प्रश्न होंगे। अब ये 14 जो प्रश्न होंगे 2 भागों में इन्होंने विभाजित कर दिया है, काव्यखंड और गद्यखंड। काव्यखंड 4 अंक का भार है और गद्यखंड का 10 अंक का भार है। यानी काव्यखंड में पठित पद्यांश जो हमने कविताएं पढ़ी है उस पर आधारित कोई कविता में से नहीं कोई पद्यांश दिया जाएगा, उसी पद्यांश पर आधारित 4 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी एक प्रश्न 1 अंक का, तो कुल हो गया 4 अंक। और इसी तरह गद्यखंड में 2 पठित गद्यांश पर 5-5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, तो 5-5 10 प्रश्न हो गया, यानी तो इस तरह से यानी एक प्रश्न 1 अंक का, तो इस तरह कुल हो गया 10 अंक। अब देखिए परीक्षा भार विभाजन खंड बा का। यहां पर वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पर आधारित 8 अंक का है। 8 में तो किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें लिखा है चौथा का पहले में
कि स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर आधारित यानी 25 से 30 शब्दों वाले 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न होगा, कोई 2 करना है। एक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 2 प्रश्न हुआ तो कुल हो गया 4 अंक। इसी तरह दूसरा प्रश्न होगा, चौथे में दूसरा प्रश्न, स्पर्श पर निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 60 से 70 शब्दों वाला प्रश्न होगा, यानी एक प्रश्न होगा, एक प्रश्न का 4 अंक होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 8 अंक का किस तरह से इन्होंने विभाजन किया है। अब पाठ्य पुस्तक, जो पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 है, जो दूसरी पुस्तक है, उस पर आधारित यानी उसका कुल अंक भार जो है 6 अंक का है। अब पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो 3 पाठ है उन तीनों में से कोई किसी भी पाठ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर 40 से 50 शब्दों में हमें देना है। एक प्रश्न 3 अंक का है, यानी 2 प्रश्न है तो हो गया कुल 6 अंक का। तो उसका यानी अंक भार कितना हो गया संचयन भाग 2 का? 6 अंक। तो इस तरह से आपने देखा पाठ्य पुस्तक यानी स्पर्श भाग 2 का यानी 28 अंक का उसका यानी भार है, संचयन और स्पर्श दोनों मिला के। यानी अब देखिए प्रश्न संख्या 5 लेखन विभाग से संबंधित प्रश्न होंगे। लेखन पर आधारित पहला प्रश्न होगा, संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से, यानी 3 प्रश्न होगा, यानी किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। एक अनुच्छेद लिखना है और अनुच्छेद का अंक भार है 6 अंक। विकल्प सहित होगा, हमने बताया यानी 3 विकल्प होगा, तीनों में से कोई एक प्रश्न करना है और 6 अंक का है यानी अनुच्छेद। अब 5वें में दूसरा प्रश्न है बा, औपचारिक विषय से संबंधित पत्र, यानी 2 प्रश्न होंगे, दोनों में किसी एक प्रश्न को करना है और अंक भार इसका 5 है। इसी तरह तीसरा प्रश्न होगा 5वें का सा, व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित यानी 30 से 40 शब्दों में सूचना लेखन। यह भी विकल्प सहित होगा, यानी 2 प्रश्न होंगे सूचना से संबंधित, सूचना लेखन से संबंधित, और एक ही प्रश्न करना है, अंक भार 5 है। द विषय से संबंधित यानी 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन, यानी विज्ञापन लेखन से संबंधित भी 2 प्रश्न होंगे, इसमें लिखा है विकल्प सहित, मतलब कि 2 प्रश्न होंगे, दोनों से कोई एक करना है और 5 अंक का होगा। और 5वें का ई प्रश्न लघु कथा लेखन, जो इस बार यानी कक्षा 10 के हिंदी बा कोर्स में नया यानी पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दिए गए प्रस्थान बिंदु यानी कहानी दी होगी एक, जैसे कोई मैंने आपको अभी बताया है, तो उसी तरह जो है प्रस्थान बिंदु के आधार पर दी होगी, बीच बीच में डाट डाट करके, तो उसी पर आधारित हमें यानी 100 से 120 शब्दों में लघु कथा यानी छोटी कहानी लिखनी है। तो एक कहानी लिखना है, 2 प्रश्न होंगे, यानी विकल्प सहित यहाँ भी लिखा है, तो विकल्प सहित मतलब 2 प्रश्न होंगे, दोनों में से कोई एक करना है, 5 अंक का। शब्द सीमा ध्यान रखना, आप लोगों ने अभी हमने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी ऑनलाइन, यानी गतिविधि, प्रतियोगिता नहीं थी, वो गतिविधि थी परियोजना से संबंधित, और आप लोगों ने उसमें शब्द सीमा का ध्यान ही नहीं रखा है। जो जिसमें आए जितना लिखना चाहा, 150 शब्द 200 शब्द वैसे लिख दिया है। तो शब्द सीमा ध्यान रखें, 80 से 100 शब्द कहा गया है उसमें, तो उस पर जो है शब्द सीमा जो दी गई है उसका पालन करें, नहीं तो उसमें क्या अंक कट जाते हैं। उसके बाद अब लघु कथा लेखन बता दिया मैंने आपको। तो इस तरह से जो लेखन विभाग है कुल 26 अंक का है। तो इस तरह से हमने देखा कि अपठित गद्यांश से संबंधित 10 अंक हो गया, व्याकरण पर आधारित प्रश्न 16 अंक हो गया, और दोनों पुस्तकों यानी स्पर्श और संचयन, तो स्पर्श जो है का अंक भार कुल है 22 अंक यानी 22, यानी संचयन का है मात्र 6। तो दोनों पुस्तक का भार हो गया कितना? 28 अंक का। और लेखन विभाग कितने का है? कुल 26 अंक। तो 10 और 16 और 28 और 26 जोड़ेंगे तो कुल अंक हो जाएगा 80 अंक का। तो 80 अंक का ये हमारा हमारी प्रश्न पत्र होगा हमारा कुल। और जो गतिविधि पर आधारित अंक है वो 20 अंक का है।
श्रवण वाचन 10 अंक, परियोजना 10 अंक, तो 20 अंक हो गया और 80 अंक का हमारा प्रश्न पत्र, तो कुल अंक हो गया कितना? 100। तो इस तरह से अपना मैंने आपको प्रश्न पत्र का प्रारूप बताया और गतिविधि भी हमें करवानी है। अभी मैंने एक परियोजना में तो 2 गतिविधि है, एक करवा ली है और जो इन्होंने नहीं दी है अभी वो कर लें, शामिल कर दें लिख करके। अनुच्छेद लेखन ही है इसमें। इस गतिविधि का नाम दिया था हमने यानी बोर्ड की तरफ से, यानी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से उसका नाम दिया गया, मैंने नहीं दिया है। यानी हिंदी संवर्धन गतिविधि। तो जिन्होंने दिया है ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है अभी भी शामिल कर दें। अब अगले महीने में वाचन गतिविधि हम कराएंगे, ऑनलाइन ही कराएंगे और इसमें सभी लोग भाग लीजिए, क्योंकि ये जब आप पास होने के लिए ये अंक आपको काम आएगा। और उसके बाद अब हम देखें कि कुछ नोट दिया है सीबीएसई बोर्ड ने कि निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं। तो अभी व्याकरण में जुड़ा था, व्याकरण में अलंकार, तो जब 30% पाठ्यक्रम हटा दिए गए तो उसमें अलंकार भी हटा दिया गया। और पदखंड में बिहारी द्वारा रचित दोहे और दूसरा यानी महादेव वर्मा रचित मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वीरेंद्र डंगवाल की कविता तोप, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित आत्मत्राण कविता, ये हटा दिए गए हैं पाठ्यक्रम से। और गद्य खंड में सीताराम सेक्सरिया द्वारा लिखित डायरी का एक पन्ना, प्रहलाद अग्रवाल द्वारा लिखित तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र और अंतोन चेखो द्वारा लिखित गिरगिट और रविंद्र किलेकर द्वारा लिखित पतझड़ में टूटी पत्तियां का पहला भाग गिन्नी का सोना, ये पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि रविंद्रनाथ केलकर द्वारा लिखित पतझड़ में टूटी पत्तियां जो दूसरा खंड है झेन की देन, वो हमारे पाठ्यक्रम में है, उसे हम पढ़ाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको आज ये पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र के प्रारूप के विषय में समझाया और आशा रखते हैं कि मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और इसको आप लोग देखिए, समझिए और कुछ भी समस्या है तो मुझसे आप पूछिए, ना समझ में आए तो मुझसे दोबारा पूछिए, आप पूछ सकते हैं। और फिर अब अगली कालांश में हम एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।